ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं, मगर हौसला अभी भी जिंदा है। अरे हम तो वो हैं जिनके सामने मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो आइए इसी उद्घोष के साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस का 2 लेक्चर हुआ है मेरे प्यारे भाई, और दोनों लेक्चर एकदम बेसिक हुआ है। अभी बेसिक वाला सब क्वेश्चन हो रहा है, और हम इस तरफ पढ़ा रहे हैं कि एकदम छोटा से छोटा नॉलेज रखने वाला भी मेरा प्यारा भाई एकदम ठीक ढंग से समझ जाए। जो आज 0 है वो कल क्या हो जाएगी, 0 हो जाए, है ना। तो ये हर एग्जाम के लिए है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। और हर टाइप का क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपको बताया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपको काम है। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसको एक ऑर्डर में रखा गया है। जैसे देखिए, अगर आज का पहला क्वेश्चन आपका है 2025 का मेरे प्यारे भाई ये आपका क्वेश्चन है ना। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका बनाने का, इसको सोल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है ना, वो क्या है, जरा हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो दिया हुआ है उसको समझना है, और जो निकालना है उसको समझना है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1500 रुपया में खरीदी। कितना में खरीदी जी? 1500 रुपया में मेरे प्यारे भाई खरीदी। तो जो चीज खरीदा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? सीपी। यानी अगर क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में आपका जो सीपी दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, वो कितना दिया हुआ है जी? 1500 रुपया आपका सीपी दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 8% हानि पर बेच दी गई है, यानी जो लॉस है आपको बेचने से वो आपको 8% है। बेचने से जो लॉस है क्या है जी? आपको 8% है। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है मेरे प्यारे भाई। इसमें एसपी आपको क्या करना है? निकालना है। 2 चीज आपको दिया हुआ है ना। इसके हेल्प से आपको जो तीसरा चीज जो है आपको एसपी जो है आपको निकालना है। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर इसको सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं ये 1500 हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है जी, तो 1500 हम क्रय मूल्य लिख दिए, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 1500 क्रय मूल्य क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो सीपी का मान देकर हमको एसपी का मान पूछ रहा है। तो सीपी कितना है जी? 1500 है ना। तो अगर परसेंटेज में अगर बात करते हैं तो हम लोग परसेंटेज में सीपी को कितना समझते हैं जी? 100% हम समझते हैं। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, ये दोनों सीपी है। ए 1500 सीपी क्या है जी? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में है। ये आपको परसेंटेज में है। सीपी कितना होता है? 100% होता है। अब देखिए, जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, जो निकालना है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई? एसपी निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लॉस है, 8% लॉस है। यानी 100% आपका सीपी होगा। 100% के चीज में अगर 8% आपका लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे? 100% में से ये 8% जो है मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे? ये घटा देंगे। 100% में से ये 8% जो है हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा जी? हमारा 92% हमारा आ जाएगा, है ना। तो 8% का लॉस हो रहा है। यानी अगर सीपी अगर हम खरीदे अगर 100% में, आप बेच दिए 92% में, तब तो 8% का लॉस हुआ। यानी हमको जो वैल्यू पूछ रहा है वो 92% का वैल्यू पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई। ये जो निकलेगा से क्या निकलेगा? आपका एसपी निकलेगा। किन्हीं को कोई अगर दिक्कत तो वो बताएंगे हमको कि सर हमको कोई दिक्कत है, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे भी परसेंटेज है। देखिए, ए आपका 2 जीरो है, ए आपका 2 जीरो है, कट गया। अब देखिएगा, अब गुना करके आएगा क्या? तो 5 दूनी 10, जो यूनिट डिजिट है 0 है, तो सब में मेरे प्यारे भाई 0 है। देखिए, पूरा गुना नहीं करेंगे,
हम गुना करने का आपको तरीका बताएंगे, कैसे हम लोग गुना करेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि हम 92 में 15 से गुना करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। पहले देखिए आप 90 रखिए राउंड फिगर में, अगर 90 में अगर 15 से गुना हम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 90 में अगर हम 15 से गुना करते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा जी, 15 नवा कितना 135, इस पर एगो जीरो है तो 1350 हो गया। तो हम 90 में 15 से गुना किए हैं ना, यहाँ 2 ज्यादा है तो 2 में 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, है ना। हम लिख के आपको बता रहे हैं, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 1380। इस प्रकार से हम लोग गुना आराम से करेंगे, है ना। तो हमारा आ गया कितना जी 1300, कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 80। 1380 कोई ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन क्या है जी, ए ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे भाई, आपका ए ऑप्शन है 1380। कहीं कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं था, है ना। हम क्या बोले जी, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। क्वेश्चन में सीपी देकर आपको एसपी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो सीपी होता है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, है ना। परसेंटेज में सीपी 100% होता है, जो निकालना है उसको हम गुना कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर अगर आप समझ रहे हैं तो कम से कम लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि, है ना, आपका दोस्त भी समझ सके। चलिए एक क्वेश्चन आपका देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11th का क्वेश्चन है जी, है ना। एस ने अपना फोन जो है 15,500 में बेचा, बेचा मतलब क्या, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिसे उसने 12,000 रुपया में खरीदा था। कितना में खरीदा था जी, 12,000 रुपया में खरीदा था, यानी क्या, सीपी। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। अब यहाँ अगर देखते हैं तो सीपी हमारा कितना है जी, 12,000 हमारा सीपी है, 12,000 जो है हमारा सीपी है। हमारा एसपी कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 15,500, 15,000 कितना है जी 500, यही नहीं मेरे प्यारे दोस्त। अब एक बात बताइएगा, आप यहाँ समझिएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं भाई, तो चीज हम बता रहे हैं, समझिएगा कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब देखिए क्रय मूल्य कितना है जी 12,000, अब बेचा है कितना में जी 15,500 में, तो ये निश्चित है कि आपको फायदा होगा, है ना। ऑप्शन सारा फायदा वाला ही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो हम कर सकते हैं कि इतना माइनस इतना, कि कितना आपको लाभ हुआ, फिर प्रतिशत लाभ बराबर जितना लाभ हुआ, लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य यानी 12,000। लेकिन अगर लाभ परसेंट या अगर हानि परसेंट हमको निकालना है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू लेकर ही हम चले, उसका अगर रेशियो अगर हम निकाल देते हैं तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और उससे भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 2 जीरो है, आपका कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 से आपका ये भी कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, और 5 से भी कटेगा कि इसको जीरो है। 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो अगर 5 से काटते हैं तो पंक्ति आई 15, 5 1, अगर 5 से काटते हैं तो 24 बचे 20। अब एक बात बताइएगा, 24 का सामान हम कितना में बेच रहे हैं, 31 में बेच रहे हैं। खरीदे थे कितना में जी 24 में, बेच रहे हैं कितना में जी 31 में बेच रहे हैं, तो कितना का फायदा हो रहा है मेरे प्यारे भाई बताइए। तो 24 और 34 एक साथ, ये 7 का क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है मेरे प्यारे भाई आपको 7 का। तो एक प्रॉफिट 7 का आपको कितना पर हो रहा है बताइए, तो सीपी पर होता है। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो हम सीपी पर निकालते हैं। 7/24 हम प्रॉफिट परसेंट हम निकालना चाह रहे हैं, 7/24 गुना क्या है जी 100%। अब यहाँ बात देखिएगा, तो ये कितना आ गया आपको 700/24, 700/24%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अब देखिए अब पूरा हम भाग नहीं करने जाएंगे, है ना, कि आराम से यहाँ ऐसे कीजिएगा 24 और 700 से भाग कीजिएगा, ऐसे कि 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि चारों ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन हम जल्दी कैसे पकड़ेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर ये 720 रहता, अगर ऊपर में अगर 720 रहता, यहाँ समझिएगा, और नीचे में तो 24 है, अगर ऊपर वाला का थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये कट जाता पूरा 24 तिया
72 यानी 30 आ जाता। लेकिन ये क्या है, ये 720 नहीं है, 720 से थोड़ा सा कम है, यानी 30 से थोड़ा सा कम आएगा। हमारा जो रिजल्ट जो आएगा मेरे प्यारे भाई, वो 30 से हल्का सा क्या आएगा, कम आएगा। 30% से हल्का सा क्या आएगा, आपका कम वाला आएगा। तो 30% से हल्का सा कम वाला कौन सा है, तो आपको 29.1। तो हम इस तरह से हम लोग दिमाग लगा के मेरे प्यारे भाई बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कहता है यदि एक बक्सा 350 रुपया की हानि पर लॉस कितना है। इसमें लॉस दिया हुआ है 350 रुपया, इसमें लॉस दे रहा है। लॉस कितना है जी, 350, RS 350। पहले क्या दिया हुआ है, और 4650 रुपया में बेचा गया। जो SP है मेरे प्यारे भाई, आपका SP कितना है जी, 4650। SP कितना है आपका, 4650 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए जितना सारा क्वेश्चन है सबके लास्ट में हम आंसर भी दे दिए हैं, कि जो बच्चा पूरा सॉल्यूशन देखना नहीं चाहता है, बना के देखना चाहता है कि हमसे कितना सही हो रहा है या कितना गलत हो रहा है, तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन अपना बनाए और लास्ट में अपना आंसर देख ले, है ना। तो कहता है कि हानि प्रतिशत क्या है। देखिए पहले ही तो यहाँ लिख दिया है जी कि हानि, यानी हानि हमारा हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हानि कब होता है, पहले बात को समझिएगा। हानि कब होता है जी, एक बात समझिए, हानि यहाँ 350 है, विक्रमों यहाँ 4650 है ना। इसका मतलब है हानि तब होता है जब क्रयमूल्य क्या होता है, आपको ज्यादा, और विक्रयमूल्य क्या होता है, आपको कम। ये पहला क्लास में हम बताए हैं कि हानि कब होता है ना। यानी अगर इसके कंडीशन में अगर हम CP की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो हमारा CP कितना हो जाएगा, 4650 आप प्लस 350, यानी अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। ये हम लिख रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, लेकिन ये सब चीज हम मन में करना है, सब लिखना उखना नहीं है ना। तो हमारा CP इतना हुआ, तो कह रहा कि हानि प्रतिशत क्या है, लॉस परसेंट निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो लॉस कितना हो गया है जी, आपका 350 आपका लॉस है। लॉस किस पर होता है जी, तो आपको CP पर होता है। CP कितना है जी, 5000 है, और गुना के परसेंट जी 100%, यही ना फॉर्मूला होता है। लॉस परसेंट क्या होता है, हानि प्रतिशत, हानि गुना क्या 100%, लगा दिया, अब बटा क्रयमूल्य। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, दोनों में से कुछ भी निकालेंगे तो हम CP पर निकालेंगे मेरे प्यारे भाई। अब आगे देखिएगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, अब 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, यानी आपका आंसर कितना आ गया जी, आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई 7% इसका आंसर आ गया। अगर 7% की बात करें, यानी ऑप्शन क्या आ गया जी, हमारा ऑप्शन C आ गया। कहीं कोई दिक्कत तो आप बताइए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको अधिक से अधिक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी होगा। सब लेटेस्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, SSC CHSL 2025 का एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु 20% हानि पर RS 12,000 रुपया में बेची गई। एक क्या दिया हुआ है, आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12,000। 12,000 जो दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो ऊपर में विक्रय मूल्य है तो नीचे में भी हम लोग विक्रय मूल्य करेंगे। ऊपर में न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है, तो नीचे में क्या करेंगे हम जी, परसेंटेज में करेंगे। तो 20% हानि हो रहा है, क्रय मूल्य के परसेंट होता है जी 100%। 100% के चीज पर 20% हानि हो रहा है, यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 80%। यानी 12,000 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 80% दिया हुआ है। आपको 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर आपको बेचा जाना चाहिए। तो 20% लाभ है तो क्रय मूल्य तो 100% होता है, 20% लाभ है यानी 120% में आपको बेचना है मेरे प्यारे भाई। यानी 120% का आपको वैल्यू दिया, वैल्यू निकालना है। 80% का वैल्यू देकर आपको 120% का वैल्यू निकालना है। अब बात रह गई काटने का, तो काटिए, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज कट गया, यहाँ जीरो भी कट गया। अगर 8 से करते हैं तो 15 8 कितना 20 से, यानी 1500 हो गया मेरे प्यारे भाई, 1500 और गुना कितना 12,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर 15 में 12 से गुना करते हैं तो 180 आता है, फिर 2 जीरो है, यानी कितना आ गया आंसर जी? 18 पर आपको 3 जीरो। देखिए कोई ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है? तो एकदम शुरुआत का क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, पहले समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझना है। जब एक बार समझ जाएंगे तो स्पीड मेरे प्यारे भाई ऐसी बढ़ जाए। अगला देखिए, एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपया में बेचता है, 10% लाभ अर्जित करता है। जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए? एकदम यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। तो थोड़ा हम टाइम देते हैं आपको बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई, इसको बनाइए थोड़ा, है ना, और बताइए इसका कितना आपको आंसर आता है, कौन सा ऑप्शन आपको आता है मेरे प्यारे भाई। क्या आंसर आया जी? जस्ट एकदम पिछला वाला क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, नहीं। देखिए, एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपया में बेचता है। बेचता है यानी क्या हो गया जी? आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी आपको सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 22,000। तो 22,000 जो ऊपर में जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो नीचे में भी हम सेलिंग प्राइस लिख देंगे परसेंटेज में। तो कहता है अगर 22,000 रुपया में बेचता है तो 10% लाभ अर्जित करता है, यानी 10% लाभ अर्जित करता है का मतलब हो गया सीपी तो 100% है जी, और 10% लाभ है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110%। ऊपर में भी विक्रय मूल्य और नीचे में भी विक्रय मूल्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में विक्रय मूल्य न्यूमेरिकल वैल्यू, नीचे में परसेंटेज में, और निकालना क्या है? 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 14% लाभ चाहिए, यानी 100% में आपको 14% आपको लाभ चाहिए, यानी 114% का वैल्यू आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन में 110% का वैल्यू देकर आपको 114% का वैल्यू आपको क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 110% बराबर है 22,000, तो 114% बराबर है क्या? दोनों बात एक ही है मेरे प्यारे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब काटने की बात है, काटिए। यहाँ परसेंटेज क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, कट जाएगा। 11 से 11 दूनी 22, आपका 200 हो गया। अब देखिए 114 गुना 2 तो कितना हो जाएगा जी? 228। 114 गुना 2 तो कितना हो जाएगा जी? 228। इस पर 2 जीरो, यानी 228 पर 2 जीरो इसका आंसर होना चाहिए। 228 पर 2 जीरो, यानी 22,000 आपका 800 आंसर है मेरे प्यारे भाई। क्या आया ऑप्शन जी? आपका सी ऑप्शन आया। कोई दिक्कत आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम इतना एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको बताया जा रहा है, और एकदम क्वेश्चन एकदम पहले इजी से एकदम स्टार्ट हो रहा है, टाइप वाइज एकदम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जा रहा है। एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को अगर पढ़िएगा, उसके बाद किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइएगा, आपको बनेगा मेरे प्यारे भाई। एक टेबल को 1596 रुपया में बेचने पर, है ना, आरओ को 24% की हानि होती है, वही चीज है बेचने पर, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया 1596। 1500 जो 96 हो गया, वो क्या हो गया जी? विक्रय मूल्य हो गया। तो नीचे में भी हम लोग विक्रय मूल्य लिखेंगे, ऊपर में विक्रय मूल्य न्यूमेरिकल वैल्यू, नीचे में हम विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे? परसेंटेज में। तो 24% के हानि का मतलब क्या? 100% क्रय मूल्य है तो 24% हानि है, तो 100 में से 24 घटा देंगे तो क्या बचेगा जी? 76% बचेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो निकालना है उसको हम लोग गुना करेंगे। क्या निकालना है? 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 24% लाभ है, यानी क्या जी? 100% के चीज पर 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, उस पर 24% लाभ है, यानी विक्रय मूल्य कितना हमारा हो गया? 124%। अब कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, इसको काटना है, आप काटिए आराम से। अगर 4 से अगर इसको काटते हैं, देखिए परसेंटेज घर है, 4 से इसको काटेंगे तो 19, 4 से काटेंगे इसको तो चढ़ती आई 12, और एक आपका 31 हो गया मेरे प्यारे भाई। अब इसको काटते हैं तो 19 से काट दीजिए,
19 से काटेंगे तो 19 अठे कितना हो जाएगा जी 152, है ना। 52 के बाद कितना बच गया जी 7 और 6 76, 19 चौक 76, यानी 84 गुना क्या हो गया मेरे प्यारे भाई आपको 31 हो गया। 84 गुना क्या हो गया 31 हो गया। अब देखिए 4 गुना 1 यूनिट डिजिट आपको 4 वाला आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। तो अब यहाँ देखिए 2604 होगा कि 3004 होगा, यहाँ देख लीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भाई। पहले 80 में हम क्या करेंगे, 80 में 31 से गुना कर देते हैं। 80 में कितना से गुना कर देते हैं जी हम 31 से, फिर 4 बच जाएगा तो फिर 4 में हम 31 से गुना कर देंगे, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर यहाँ गुना करते हैं तो क्या आता है, यहाँ देखिए 8 का 1 यहाँ 8 हो गया ना जी, और 8 आई 24, यहाँ जो 2480 आ गया। अगर यहाँ 31 में 4 से गुना करते हैं, 30 में 4 से गुना करते हैं तो 120, फिर 124, यहाँ 124 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 4 की 4 हो 8 2 10 0 कैरी 1 4 1 5 1 6 2 2604, लास्ट में 4 वाला आंसर आएगा 2600 क्या आएगा 4, यानी हमारा ऑप्शन क्या आएगा जी ए, हमारा ऑप्शन आ गया 2604। यानी हमारा अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, हमारा ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, रमेश चंद्र ने 18 प्रत्येक के हिसाब से 360 बल्ब खरीदे। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा लैंग्वेज इसमें चेंज किया है, जरा ध्यान दीजिएगा। 18 के हिसाब से 18 प्रत्येक के हिसाब से 360 बल्ब खरीदे, यानी एगो बल्ब जो है वो 18 रुपया में खरीदा है, तो 360 गो जो बल्ब होगा वो कितना में खरीदेगा, तो हमारा जो सीपी होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या हो जाएगा 18 गुना 360, ये हमारा सीपी हो जाएगा। अब कहता है हालांकि 20 बल्ब क्या हो गया जी खराब हो गया, तो 20 बल्ब खराब हो गया तो उस पर लॉस जाएगा ना, तो एगो अगर 18 रुपया में अगर खरीदा है, अब 20 गो अगर खराब हो गया तो लॉस कितना होगा, तो 18 गुना 20, ये हमारा लॉस होगा मेरे प्यारे, ये हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। ये जो लिखे हैं ऊपर लिख देते हैं ये लॉस वाला हमारा है मेरे प्यारे। अब कहता है कि 20 बल्ब खराब हो गए और उन्हें फेंकना पड़ा, तो खराब होगा तो फेंकबे ना कीजिएगा जी, और शेष को 20 प्रत्येक के हिसाब पर क्या किया जी बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो बाकी बचा उसको 20 रुपया के हिसाब से बेचा गया, तो यहाँ देखिए बाकी बचा कितना जी, तो 360 वो आपका बल्ब था, 20 बल्ब आपका खराब हो गया तो बच गया कितना 340 वो आपको बच गया, है ना। तो 340 पर क्या हुआ, तो आपको भी फायदे ना हुआ है, 18 में आप खरीदे थे आप 20 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपका फायदा हुआ है। ये फायदा कितना हुआ जी 2 रुपया का फायदा हुआ, कितना पर 340, तो इतना का लॉस हुआ और इतना का फायदा हुआ। तो देखते हैं ज्यादा इधर आता है कि ज्यादा इधर आता है, यानी लॉस और प्रॉफिट मिला के आपको लास्ट में लॉस आता है कि प्रॉफिट आता है, जरा देख लीजिए। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 360 का लॉस हुआ, तो फायदा कितना का हुआ जी 34 दूनी 2 चौका 8 3 दूनी 6, 680 का फायदा हुआ। तो आप बताइए ज्यादा ए है कि ज्यादा आपका ए है, तो ज्यादा आपका ए वाला है, यानी मिला जुला के फायदा हुआ। यानी इतना का लॉस इतना का प्रॉफिट, तो मिला जुला के आपको क्या हुआ लॉस की प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि बड़ा वाला आपका ए है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई 680 में से 360 क्या करेंगे घटा देंगे। एकदम जो छोटा बच्चा रहेगा वो भी समझेगा, 0 की 0, 8 में से 6 का कितना जी 2, 6 में से 3 का कितना जी, है ना। यानी आपका 320 का आपका क्या हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है मेरे प्यारे भाई। कहीं कोई दिक्कत, तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तो फायदा न हो रहा है, तो ये तो अब इसको परसेंटेज में ज्ञात करना है, लेकिन हो तो रहा है फायदा, यानी फायदा परसेंट आएगा, तो लॉस परसेंट वाला जो ऑप्शन है उसको हटा दीजिए, ये लॉस परसेंट वाला ऑप्शन था इसको हटा दीजिए, ये लॉस वाला था इसको आप हटा दीजिए, तो इसी में से कोई एक आपको आंसर आपको होगा। तो आपको फायदा कितना का हो रहा है जी 320 का, तो फायदा आपको 320 का होगा। फायदा आपको किस पर होता है, तो सीपी पर, सीपी कितना है 18 गुना 360, और गुना के परसेंट जी तो 100%। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, तो हमारे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो कट रहा है सर,
एक जीरो से एक जीरो यहाँ क्या करेंगे, काट देंगे। अगर 4 से काटते हैं तो 8 चौका 32, 4 से काटते हैं तो 9 चौका 36, अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 9 18, यानी 400 बटा कितना आ गया जी, 81%। 400 बटा क्या आ गया, 81%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे 81 होना चाहिए, तो ये दोनों तो हट ही गया, तो यही दोनों में न बच गया जी। तो अब देखिए 81 से 7 टाइम लगेगा जी, कभी नहीं लग सकता है। अगर 80 से अगर 7 टाइम लगाते हैं तो 8 56 560, यहाँ 400 है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला 4.76 बटा 81। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पूरा हम लोग कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन क्या हो गया आपका, कभी पूरा नहीं करने की आवश्यकता है, इसी तरह से दिमाग लगाइए और आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है कि ए ने एक वस्तु 384 में खरीदकर 576 में बेच दी। खरीदा कितना, भी अब निकालना क्या है लास्ट में, ए के लाभ प्रतिशत, ए के लाभ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत होना चाहिए, प्रतिशत, ए के लाभ प्रतिशत का बी के लाभ प्रतिशत से अनुपात, यानी कितना परसेंट आपको लाभ हो रहा है, ये आपको लाभ का अनुपात निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं जी, सीपी पर निकालते हैं, यानी सीपी नीचे होना चाहिए। अब देखिए 384 में खरीदकर अगर 576 में बेच दिए तो फायदा ही हुआ ना जी। तो कितना फायदा हुआ जी, तो 576 में से 384 क्या करेंगे, घटा देंगे मेरे प्यारे भाई, यही आपका फायदा हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, इसको घटा रहे हैं। 6 में से 4 गया जी 2, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9, 4 में से 3 कितना 1, 192 आपका घटा दिए था। यानी पहला कंडीशन में 192 का फायदा हुआ, तो कितना पर फायदा हुआ, 384 पर, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो हम सीपी को हम नीचे कर दिए, फ्रैक्शन में हो जाएगा, आराम से निकाल लेंगे परसेंटेज। अब आए कहता है कि और बी ने एक अन्य वस्तु 1254 में खरीदकर उसे 1672 में बेच दिया। ये आपका ए वाला था, ये प्रॉफिट है, ये आपका ए का। अब बी वाला को देखिए मेरे प्यारे, बी वाला को क्या किया है जी, आपका 1672 में बेचा है, बी वाला जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ प्रॉफिट कर देते हैं। ये आपका जो है 1254 में यहाँ क्या कर रहा है, ये खरीदा था, और 1672 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ देखिए 12 में से 4 गया तो कितना बच गया 8, ये आपका 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यानी कितना हो 400 कितना हो गया जी आपको 18। यहाँ भी 418 का क्या हुआ, फायदा हुआ। फायदा किस पर होता है, सीपी पर 1254। अब देखिएगा ए ने एक वस्तु इतना में खरीदकर इतना में बेचा, यानी ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे दोस्त। अब इसी को काट कूट कीजिए, जो आएगा आपको आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, है ना, इसका अगर हम रेशियो निकाल देंगे तो हो जाएगा ना मेरे प्यारे दोनों का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 192 से क्या टाइम कटेगा जी बताइए, 192 2 टाइम कट जाएगा जी, कट जाएगा ना 2 टाइम, आराम से देख लीजिए, 2 दूनी 4 9 दूनी 18 कट रहा है 2 टाइम, 418 से लास्ट में 4 है, 8 या 24, एक टाइम कट गया जी 3 टाइम, यानी 1/2 रेशियो 1/3। यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रेशियो क्या आ जाएगा आपका 2, 3 रेशियो 2 का मतलब 3/2, ऑप्शन क्या हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अब इसके बाद क्या किए कि इसका आंसर शीट भी हम दे दिए हैं, जो आपको हम पढ़ाए हैं उसका आंसर शीट क्या कर दिए हैं जी, दे दिए हैं। ये आपका लेक्चर 1 यहाँ लिखा हुआ है, आज आपका लेक्चर क्या हुआ है, लेक्चर तो ऐसे आपका 3 हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ लेक्चर क्या है जी, है ना, ये लेक्चर यहाँ 3 ही इसको लिखिए, है ना। पहला लेक्चर में क्या किए जी, हम आपको बेसिक चीज बताए हैं, है ना। दूसरा लेक्चर में क्या किए हैं जी, क्वेश्चन आपको 1 से 8 बताए हैं, है ना। तीसरा लेक्चर में क्या किए हैं जी, हम 9 से आपका 16 बताए हैं। यानी ये लेक्चर आपका क्या है, आपका ये 3 वाला है, 1 लिखा हुआ है, ये लेक्चर जो है मेरे प्यारे भाई क्या है आपका 3 है।
यानी जितना पढ़ाए हैं उतना का मेरे प्यारे भाई क्या कर दिए, आंसर कर दिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद आपको। तो देखिए जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम सीरियल ढंग से इसी तरह आपको चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई होते रहेगा। जो फ्रेशर बच्चे हैं एक बार टाइम अच्छा ढंग से दीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।